सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज हम सभी शांति भैया। ओम शांति जी। आज हम चौथे दिन पे मिल रहे हैं और बाबा ने हमें इतने सुंदर जो तपस्या के लक्ष्य दिए, मुझे लगता है कि यथाशक्ति हम सभी ने अपने ऊपर कार्य करा है और स्थिति को भी बहुत अच्छा बनाया होगा। आज का दिन है 4 और तपस्या के लिए बाबा ने जो आज का हमें लक्ष्य दिया है वो है कि तपस्या अर्थात अपने योगी जीवन को इतना स्वाभाविक बनाए कि आप सभी को कभी भी बाबा को याद नहीं करना पड़े, या ये ऐसा बोलते हैं कि बनाए कि आप कभी भी बाबा को भूल ना पाए। योगी जीवन कैसा होना चाहिए? इतना नेचुरल बाबा कहते कि हो जाए कि बाबा को याद ना करना पड़े या बाबा कभी भूले ही नहीं। तो आज की तपस्या हमारा यही है, हमारे यही है। तो समझते हैं कैसे। जो पिछले 3 दिन गए हम सभी के, तो पहले दिन तो बाबा ने हमें एक तपस्या कराई कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। मुझे लगता है कि हम सभी ने उसको बहुत आनंद से किया होगा, क्योंकि हम सभी तो भगवान को ढूंढ ही रहे थे और जब मिले तो हमने अपने आप को समर्पित कर दिया उनके दिखाए रास्ते पे चलने के लिए। तो मैं बाबा का और मेरा बाबा। फिर सेकेंड डे बाबा ने हमें बताया कि अव्यक्त स्थिति कैसे बनानी है, फरिश्ते स्वरूप में रहना है, और हम सब ने उसका बहुत अच्छे से अभ्यास किया होगा। आप सभी बता रहे थे कि मन की स्थिति बहुत अच्छी रहने लगी है। कल भी कोई मुझे फोन पे बता रहा था कि तपस्या हमेशा जैसे याद रहता है, एक शब्द है कि ऐसे करना है, बहुत सिंपल सहज नेचुरली वैसी स्थिति बनी रहती। बाबा हमारे लिए हर एक बात को इतना सिंपल करते जा रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से यात्रा भी बहुत अच्छी चल रही हो। फिर हमें कल का तपस्या का जो बाबा ने लक्ष्य दिया, बहुत सुंदर, कि सदा खुशी में नाचते रहे। मन जो है सदा खुश रहे, चाहे बाहर कुछ भी होता रहे। जब बाबा साथ में है तो सदा खुश रहना है, और इसके लिए हमने अपने आदि और अनादि स्थिति को उसका गायन करना है, याद रखना है। जैसे कल बात हो रही थी कि मन को कुछ तो काम चाहिए। जिन वाली स्टोरी हमने सुनी थी ना कल, कि मन को कुछ तो काम चाहिए, नहीं तो मन जो है खा जाएगा। जैसे अपने परेशान परेशान करता है ना अपने को बैठे बैठे। तो जैसे जिन को सीढ़ी दी थी, तो बाबा ने हम सभी को कल सीढ़ी दे दी थी कि बच्चे ऊपर आए अपनी अनादि स्थिति में, और फिर आदि स्थिति में जाकर ड्रामा में अपना पार्ट हो जाए। चैतन्य ड्रामा है। कितने प्यार से बाबा कल बोलते, बच्चे देखो ना, ड्रामा देखो, बस न्यारे बन के देखो और सबके प्यारे बने रहो। चलिए हम आज का दिन शुरू करते हैं। बहुत सुंदर जो बाबा ने हमें इसकी एक्सप्लेनेशन दी। छोटा छोटा पॉइंट, रोज एक पॉइंट पे काम और अवस्था बनाने के लिए ही सारे ये काम हो रहे हैं। तो जो भी हमें तपस्या कर रहे हैं, हमारी स्थिति बनाने के लिए हो रही है। मुझे लगता है कि हम सबकी मन की स्थिति पिछले 3 दिनों में बहुत अच्छी हुई होगी। देखो, बाबा से मिलने के बाद तो सभी आत्माएं कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, यथाशक्ति है। कहीं तो अभी भी सोए हुए हैं या सो जाते हैं, पर कहीं जागकर बहुत आगे पहुंचते हैं, और अभी कहीं जागे हुए भी सोते हैं।
अपनी-अपनी स्थिति है और तपस्या से तो हम सभी की स्थिति पिछले 3 दिनों में बहुत अच्छी हुई। कल मेरे सामने एक प्रश्न आया किसी का कि कनेक्शन तो बनता है, कनेक्शन हम बाबा के साथ रखते हैं, पर क्या बाबा की याद से स्थिति नहीं बनती? क्या खाली याद से स्थिति बनती है क्या? ऐसे कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि बस याद करने से ही सब कुछ हो जाएगा क्या? वो तो याद तो हम रखते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर बाबा बहुत सुंदर रीति में बाबा से पूछ रहा था, बाबा क्या है इसका क्या अर्थ होना चाहिए कि क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि क्या बाबा की याद से ही सारे काम हो जाएँगे? क्या स्थिति बनती है? एक सोचने पर मुझे मैं भी निकला इस बात कि क्या है ये? तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि बाबा को याद करने के लिए हमें स्थिति बनानी पड़ती है। कैसी स्थिति? कि मैं आत्मा, बस इतनी सी स्थिति। और फिर बाबा की याद स्वतः ही आ जाती है कि मेरे कौन है? मेरे बाबा, परमपिता परमात्मा। और संपूर्ण बनने के लिए भी हमें उनको याद करना है। संपूर्ण स्थिति बनानी है ना, जिसको बाबा कर्मातीत अवस्था कहते हैं। हाँ, कर्म करते हुए किसी भी कर्म के बंधन में ना आए। ये तो पता है कि हिसाब-किताब चुकतू होना है, पर बाबा इतने सुंदर रीति बोलते हैं कि बच्चे नए हिसाब-किताब भी तो बनाने हैं ना। जैसे कल की बात हो रही थी कि अनादि फॉर्म में 1 मिनट जब मिल रहा है, 1 घंटे में या 2 मिनट जैसे भी, अनादि फॉर्म में मतलब बाबा के पास चले जाएँ। हुँ, और फिर जब नीचे आएँ इस कर्म क्षेत्र में, तो अपनी आदि स्थिति में, अनादि के बाद तो आदि होता है ना, ओरिजिनल फॉर्म है अनादि और फिर आदि यानी कि देवी-देवताओं की स्थिति, सभी को देने वाले। तो अभी तो सारे हिसाब-किताब चुकतू हो रहे हैं, ये तो राइट है बात, पर नए संबंध भी तो बनाने हैं ना। बाबा कहे कि बच्चे कि सतयुग में तो सारे ही संबंध बहुत जो है प्रेम वाले हैं। हुँ, कैसे होंगे? रूहानी संबंध हैं, बहुत आपस में प्रेम है सभी के। रिश्ते तो सारे यही होंगे ना, माता-पिता, हाँ, जो भी रिश्ते अभी हम देखते हैं, चाचा-चाची, माता-पिता सब यही तो होने वाले हैं, कुछ चेंज थोड़ी है, सभी चीज़ें सब सेम ही हैं लगभग। सारी कार्य व्यवस्था है, सब चलना है, पूरा राज्य चलना है, सभी चीज़ें तो होनी है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर चेंज होंगी, जैसे कि ये आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है या फिर हम आज की जो चीज़ें देख रहे हैं, ये रुपया पैसा भी नहीं रहेगा, ये सब नहीं। पर बाकी जो हमारे संबंध हैं और जो कार्य हैं, सभी काम तो सारे ही होने हैं, तो कैसे होगा? तो वो तो आज जो रिश्ते हमारे नए बनेंगे ना, कौन से रूहानी रिश्ते जो बाबा कहते हैं ना बच्चे सोल टू सोल कनेक्शन, आप सभी जो हैं तो सभी आत्माएँ। पर अपने-अपने रोल को निभा रहे हैं। तो इसीलिए देखो अगर हम पहले दिन की तपस्या से आज देखें, तो बाबा ने हमें पहले अपना बनाया। हुँ? बाबा हमारे हैं ये हमें में एहसास कराया। फिर नेक्स्ट डे फरिश्ते स्वरूप की स्थिति के बारे में बात हो रही। फिर उसके अगले दिन जो है जो कल की बात थी, क्या थी कि आप बच्चे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएँ और फिर दाता की स्थिति में आ जाएँ, देवी-देवता की स्थिति में। और फिर आज की क्या बात हो रही है कि हम बाबा को भूल ही ना पाएँ, ऐसी हमारी नेचुरल स्थिति बन जाए, योगी जीवन हो। योगी जीवन अर्थात कर्म तो करने हैं। बाबा तो कहते हैं ना कि बच्चे जब तक शरीर में हैं, श्वासोश्वास कर्म होते ही रहेंगे। तो कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं आए, यानी कि कर्मातीत अवस्था। और सभी आत्माओं के साथ भी तो कनेक्शन है ना। देखो शरीर है तो कर्म भी है और आत्माओं के साथ कनेक्शन भी है, 2 बातें हैं। और दोनों से ही हमें न्यारे रहना है, तो वो कैसे होगा? काम तो सभी करने हैं, हुँ? अपना रोल तो निभाना है ना और सभी आत्माओं के साथ संपर्क में भी आना है। तो फिर इसमें कर्म बंधन ना हो, तो वो कैसे होगा? जब हमें ये याद रहेगा कि हम कौन हैं, बस तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा।
बाबा ने क्या बोला कि सभी हिसाब किताब चुकतू करते हुए न्यारे बने रहें, जैसे कल कमल पुष्प को हम देखते हैं ना, न्यारे और प्यारे, ये हमारा लक्षण है हम देवी देवताओं का ना। तभी तो देखो देवी देवताओं के चित्रों में हम देखते हैं कि उनको क्या सवारी होती है, क्या सिंहासन होता है, कमल पुष्प होता है ना, कमल के ऊपर बिठाया दिखाया जाता है। सभी काम करते हुए, सभी संबंध निभाते हुए, हर संबंध, हर संपर्क को न्यारी अवस्था में हमें बनाना है। रूहानी प्रेम, बाबा बोलते हैं ना कि आगे जो जो समय है वो रूहानी प्रेम वाला है, पर उसकी जो अवस्था है वो तो आज की है, आज से ही बनेगी ना वो। मतलब देह में रहते हुए, सारे कर्म करते हुए, विदेही स्थिति, जो बाबा हमें परसों करा रहे थे ना, विदेही स्थिति, सबके संबंध में आते हुए न्यारे और प्यारे कमल पुष्प के जैसे। हाँ, ताकि हमसे सभी आत्माएं जो हमारे घर में हैं, हाँ, जो मिल रहे हैं, उनकी सेवा हो सके, वो बाबा को जान सके। तो सारे कर्म करते हुए, अपने सारे ड्यूटी निभाते हुए, अपने लक्ष्य को सामने रखना है कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है कि कर्मातीत अवस्था में पहुंचना है। वाणी के द्वारा सेवा भी करनी है, पर साइलेंस का भी बहुत अभ्यास करना है। जब समय मिले तो बस, हमें तो बाबा ने कितनी सुंदर सीढ़ी दी है ना, ऊपर आ जाइए, सिंपल है, सेकंड में पहुंचते हैं। बाबा के साथ अपनी स्थिति को, बाबा को साथ रखकर एक रस स्थिति में रहना है। चढ़ती कला, उड़ती कला का लक्ष्य सामने रखना है, और हमेशा उमंग उत्साह हमें देख कर लोगों को होना चाहिए। ऐसी स्थिति हो कि आपको देखकर उनको, जो भी आत्मा आपसे मिले, उनको उमंग आना चाहिए, उत्साह। आज देखो ना कैसे बोझिया हो गया ना जीवन। कल मैं किसी से मिला तो, कि काम भी करना होता है, घर का काम भी करना होता है, हाँ, उसके बीच में ये सब भी है, रिश्ते भी निभाने हैं, तो बोझा हो गया ना। पर और देखो, और जीवन में है भी तो क्या है ना, काम तो बाबा ने बोला कर्म तो सारे करने हैं। क्या रिश्ते के बगैर हम रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, रिश्ते सारे निभाने हैं, कर्म सारे करने हैं। मालूम ही है रोज के यही तो काम है, 4 5 6, और क्या है। पर अगर उसमें भी बोझा आ जाए तो फिर क्या है जीवन। आज कैसा हो गया आप देखो ना, आज की जो यंग जनरेशन है, बोझिल होती जा रही है ना। कल तो मुझे ऐसा मौका भी मिला किसी से मिलने का, दो लोग हैं, ज्यादा उम्र भी नहीं है, पर कैसे बोझी अवस्था है। ये कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, ऑफिस भी जाना है, घर भी संभालना है, रिश्ते भी निभाने हैं, तो मजबूरी हो गई फिर। तो जीवन फिर है ही क्या, यही तो है। बाबा ने तो हमें कितने सुंदर चीज तरीके से बताया कि बच्चे सब काम करने हैं, काम से तो बिल्कुल भी आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं, रिश्ते सारे निभाने हैं, इससे कोई छुट्टी नहीं है, बल्कि ये तो बेहद का परिवार है और बढ़ता ही जाएगा। मुझे तो लगता है कि आप सभी ने ऐसा महसूस भी किया होगा कि ज्ञान में आने के बाद हम सबके परिवार बहुत बड़े हो गए हैं। दिन भर अनेकों से मिलना, हाँ, पहले तो एक के साथ रहना मुश्किल था, और आज देखो हम अनेकों के साथ रहते हैं, तो उमंग उत्साह कितना बढ़ गया है। मन की शक्ति बढ़ गई ना। मन शांत रहने लगा तो मन की शक्ति बढ़ गई। बाबा ने तो इतनी सुंदर रीति से बताया, आप सब प्रेम स्वरूप आत्मा है, तो प्रेम आने लग गया। और फिर क्या हो गया, ये सब चीजें जब आई तो विजयी बन गए ना। बाबा क्या बोलते हैं कि विजय हो गए। तो बाबा के बच्चे हैं, वो बाबा प्रेम के सागर हैं, तो प्रेम के सागर में समाना है ना अपने आप को। जब समाएंगे तो फिर उनके जैसे बन जाएंगे। सबको दुआएं देनी है, प्रेम देना है, सब काम करने हैं। आज की तपस्या क्या है, हाँ? एक ही पॉइंट है, सभी काम करते हुए, सारे कर्म करते हुए, कर्म बंधन में नहीं आना, कर्म संबंध में आना है, जिसको कर्मातीत अवस्था बोलते हैं बाबा।
कभी भी उमंग उत्साह नहीं छोड़ना, ना खुशी, सदा खुश। बाबा ने हमें सिखा दिया है, सदा खुश रहते हुए हमसे जो भी मिले उसको हमें देखकर उमंग उत्साह आना चाहिए। बोझिल में अब नहीं रहना है। देखो शायद आप जहाँ पर भी हैं, जो भी उम्र के हैं, बाबा तो कहते हैं आप सैंपल हैं ना, वहाँ है ही इसीलिए कि आपके होने से अन्य आत्माओं को उमंग उत्साह आए जीवन जीने का। अभी तो जीवन की मुक्ति के लिए ही सब कल की बात बताई ना कि जॉब भी करनी है और घर भी, और काम क्या करना है, यही तो है ना। इसको भी नहीं करना चाहते हैं आज की डेट, तो फिर क्या बचता है? तो इसीलिए खुशी की वाइब्रेशन हमेशा फैलती रहे हमसे। हाँ, सभी को हमें देखकर मिलकर उमंग उत्साह रहे, और आत्माओं जो मिल रही हैं हमें, उनको परमात्मा की प्रत्यक्षता हो। तो जब ये होगा तो बाबा तो हमेशा सदा याद ही है ना। और यही आज की तपस्या है कि कर्म संबंध में आए, बंधन में ना आए, शरीर में रहते हुए सभी से मिलते हुए न्यारे प्यारे कमल पुष्प के समान। यही आज की तपस्या है। सबको प्रेम देना है, दुआएं देनी है। हाँ, दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेंगी ना, बिना दिए तो नहीं मिलेंगी। सबको दुआएं देते जाएं और दुआओं का खाता देते जाएं। कुछ पूछना चाहता है? हाँ, समझ में आया क्या करना है आज? कहीं किसी को कोई क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज पूछ सकते हैं। क्या बात है कि साइलेंस? सब समझ में आ गया? हाँ हाँ। जी भैया, समझ में सब आ गया। चलिए, तो आज का हमारा लक्ष्य कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, दुआएं देनी है, दाता बनना है। बाबा क्या कहते हैं? दाता बनना है, मास्टर भगवान का रोल निभाना है। हाँ, छोटे सी तो काम है, और है ही क्या, है ना जीवन में। सबको मिलना जुलना, अपने सभी कर्म करना, सभी रिश्ते निभाना, और न्यारे बन के ना। देखो कल मेरे बाबा से सवाल था कि बाबा अटैचमेंट्स क्यों हो जाते हैं? आप जैसे अपने रिश्तों से अटैचमेंट होते हैं ना, अपने बच्चों से, माता पिता से, तो बाबा कहते हैं कि आप एक ही लक्ष्य को ही देखने लगते हैं, बच्चे उन्हीं को देखते हैं, बस इसीलिए हो जाता है अटैचमेंट। पर लक्ष्य कुछ और है हमारा ना। हम सब तो बाबा के बच्चे हैं, लक्ष्य तो कर्मातीत अवस्था है, तो प्रेम तो सबको देना है, पर अटैच किसी से नहीं। डिटैच अवस्था में अटैच होते हैं तो फिर उनके जो गुण अवगुण है उससे हम प्रभावित हो जाते हैं ना। तो सारे बच्चे बाबा के वीवीआईपी हैं, किसी से भी प्रभावित तो हो ही नहीं सकते ना, चाहे कोई भी आत्मा सामने हो। सबके अपने अपने रोल हैं, और हमें बाबा ने बहुत भली भांति ये पक्का कराया है कि बच्चे, आपकी अवस्था किसी की भी अवस्था को देख के हिलनी नहीं चाहिए। मन इतना स्ट्रांग हो, शक्तिशाली हो कि जो भी मिले उसमें उमंग उत्साह भरे। जहां पर भी जाएं वहां खुशियों के, शांति के, सुख के वाइब्रेशन सदा हमसे निकलते रहें। इसलिए हमें ये तपस्या आज करनी है। चलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, मैं कल कहीं गई थी किससे मिलने, तो एक आंटी ने मुझे एक सवाल पूछा कि मैं वृद्धाश्रम गई थी, तो हाँ, वहाँ पर दोनों टाइम का मिलाकर एक आंटी है, वो 60 लोगों का खाना बनाती है। हाँ, एक आंटी है 85 इयर्स की होगी, हाँ, तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो मेरी बेटी समानी है, हाँ, वो हम सबको खाना बनाकर खिलाती है, हमारी सेवा करती है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं वहाँ पर कि वो बेड से उठ भी नहीं सकते। तो हाँ, क्या इसका जो कर्म कर रही है, वो उसका पुण्य का खाता बढ़ रहा है क्या? तो मैंने उनको बोला कि हाँ, उनका पुण्य का खाता बढ़ रहा है, क्योंकि इनकी ना तो कोई ये ज़िम्मेदारी है, ना ऐसे आप कोई परिवार है, लेकिन ये भगवान का बच्चे समझकर वो सेवा कर रही है। आप कहाँ के हो, ये कहाँ के हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी से कर रही है, इच्छा से कर रही है और खुशी से कर रही है।
तो इनका पुण्य का खाता तो भर रहा है और इनका ये रोल भी है शायद, इसलिए इनको ये कार्य मिला है। तो इनका पुण्य का खाता ज़रूर भर रहा है, क्योंकि ये बाबा के बच्चे हैं आप सभी। तो आप बाबा के बच्चों की सेवा कर रही है दीदी। तो कल उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा भैया। बहुत सुंदर। पर यहाँ पे हमें एक चेकिंग जरूर करनी है कि जो सेवा है हम कर रहे हैं, तो उसके मतलब उसका प्रत्यक्ष फल की हमें इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ, हम कहीं सर्विस करते हैं तो उसके लिए फल में हमें आज का रुपया पैसा मिलता है, तो वो सेवा नहीं कहलाती है। हाँ, वो भी मैंने समझाया उनको, लेकिन वो जो दीदी कर रही है ना, उन्होंने तो एक शब्द भी नहीं बोला, बहुत खुशी से कर रही थी। लेकिन एक दूसरी आंटी उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा, तो मैंने उनको समझाया कि हम कर्म कर रहे हैं तो फल का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा, उसके वशीभूत में नहीं आना है हमें, कि क्या फल मिलेगा, मैं कर तो रही हूँ। पर वो दूसरी आंटी ने पूछा, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला, बहुत खुशी से कर रही थी वो। अपने सभी कर्म को बहुत अच्छे से करना है, इसी को कर्मातीत अवस्था कहते हैं, जिससे हमें कुछ चाहिए नहीं। हाँ? बाबा ने जो भी कार्य दिया, मान लीजिए आज जो है 4 लोगों के लिए खाना बनाना है, कल हो सकता है 4000 के लिए भी बनाना है, तो हमें उसमें से कुछ भी अपेक्षाएं किसी से भी नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। यही कर्मातीत अवस्था है। ऐसे ही हमें सभी के संबंध में आना है, अपने बच्चे हैं, अपने बड़े हैं, सभी रोल निभाने हैं। अकेले तो हम रह नहीं सकते हैं और अकेले रहना भी नहीं है। अकेले मन से एकांत में रहना है, बाबा के साथ एक के अंत में, और बाहर सभी के साथ सारे ही रोल निभाते हुए अच्छी रिकॉर्डिंग बनानी है। पुराने कलयुग से कलयुग को सब चुकतू करते हुए और सतयुग की तैयारी करनी है। बहुत अच्छा समय आने वाला है। बाबा हम सबके लिए बहुत-बहुत सुंदर तैयारियां करा रहे हैं, और हम सबको जाने के लिए बाबा ने सभी प्लानिंग करके रखी है, और हमें चलना है ना सतयुग में। अब तो कलयुग के हाल कैसे हो गए ना, अभी तो कहाँ रहने का मन करता है कलयुग। करता है जी किसी का रहने का मन करता है कलयुग में? नहीं भैया। बाहर की अवस्थाएं कैसी हैं? बोझिल है ना, देखो ना। तो हमें तो नई दुनिया में जाना है, बाबा तैयारियां करा रहे हैं, बस आप सबकी इंतजार चल रही है। चलिए जी, तो आप सब मुझे इंक्वायरी लिस्ट ने कोई कुछ कहना, बताना, पूछना चाहता है तो आप सभी त्यागी मूर्त, तपस्वी मूर्त बच्चों को, अभी तो यही वरदान है ना, अभी 1 महीने हमारे यही चलने वाला। त्याग करना है सभी बुराइयों का, घर का त्याग नहीं करना है, त्याग करना है अब सभी बुराइयों का, और तपस्या करनी है दृढ़ता की, कि बाबा ने जो हमें आज का ये संकल्प दिया, हमें हर हाल में इसको पूरा करना है। किसी भी हाल में उमंग उत्साह कम ना हो, हमेशा खुशियां रहें, और हमसे जो मिले उनको खूब दुआएं, बाबा की प्रतिष्ठा और दाता बन के रहना है। मास्टर भगवान के रोल को बहुत अच्छे से निभाना है। तो आप सभी त्यागी और तपस्वी मूर्त बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं, शुभ भावना कि आप सदा बाबा के दिखाए रास्ते पे आगे बढ़ते रहें। हम मिलते हैं कल, देखते हैं ड्रामा और बाबा हमारे लिए क्या सीख लेकर आते हैं। ओम शांति।